खत्म होगा दंगल, शांति की राह पर संभल। कोर्ट का सुप्रीम आदेश, खत्म होगा कलेश। रिपोर्ट पर नहीं रोक, विवाद पहुंचेगा हाई कोर्ट। संभल में सर्वे के बाद सुलगी आग अब शांत होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सर्वे पर शुरू हुए बवाल पर बलपूर्वक लगाम लगाई गई, तो दूसरी तरफ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हुई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने राहत देने का काम किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अहम निर्देश देते हुए निचली अदालत की सुनवाई पर रोक लगा दी। लोअर कोर्ट को कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक सुनवाई पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं। ये रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करनी होगी। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी, जिस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम इस केस के मेरिट्स पे कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने मॉस्क कमेटी को ये कहा है कि आप इस ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करिए, और अगर चैलेंज करते हैं तो 3 वर्किंग डे के अंदर ये मामला हाई कोर्ट में लगे। जब तक हाई कोर्ट में मामला नहीं लगता है, तब तक ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहेगी। ट्रायल कोर्ट में ऑलरेडी अगली डेट 8 जनवरी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे, और अगली तारीख ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी, उससे पहले मामला हाई कोर्ट में डिसाइड होना है। को 19 नवंबर 2024 का ऑर्डर आप चैलेंज कर रहे हैं, अपील फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, तो वो अपील 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट में लिस्ट हो, एक बात। और दूसरी बात, जब तक वो अपील की सुनवाई नहीं होगी हाई कोर्ट में, तब तक निचली अदालत में सिविल जज की कोर्ट में संभल में जो सूट है वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वो स्टे हो गया, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग हो गया। इतना ही नहीं, संभल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, सम्मान करेंगे। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उस अनुसार काम करेंगे, और संभल में न्याय ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि वहाँ से हमें फैसला मिलेगा। हमने SLP डाली थी, और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिले तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। फिलहाल अब हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को 6 जनवरी का इंतजार है, और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद का कैसे हल निकालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त आपको बता दें, तौकीर रजा जो संभल के लिए जाने के लिए ऐलान कर दिया। तौकीर रजा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रशासन जिसके बाद अलर्ट पर है, क्योंकि रोका गया था, मना किया गया था फिलहाल संभल ना आए अभी कोई भी, लेकिन अभी भी देखिए ये लोग कैसे अड़े हुए हैं जाने पर, और ऐलान कर दिया जाता है। ये हम तस्वीरें आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब तौकीर रजा नमाज पढ़ के बाहर आए और उसके बाद ऐलान कर दिया। क्या कहा सुनिए। सजा मिलनी चाहिए। तो क्या आज संभल जा रहे हैं आप? मैं संभल जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह वहाँ के संभल के पीछे साजिश किसकी रही है? साजिश इसमें बराह रास्त नरेंद्र मोदी की साजिश है। बराह रास्त उस जज पर दबाव बनाया गया है, और मुनज़्ज़म साजिश ये सामने आई कि वो तमाम प्रशासन और पुलिस बिल्कुल अलर्ट बैठा हुआ था कि बस ऑर्डर आना है तो हाथ के हाथ ऑर्डर, हाथ के हाथ उस पर कंप्लाइंस, और सीधे मस्जिद में घुस जाना। यहाँ तक मुसलमानों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, सब्र से काम लिया। लेकिन दूसरा सर्वे, जब इन्हें ये लगा कि मुसलमान रिएक्शन नहीं दे रहा है, हम दंगा कराना चाहते, दंगा कराने में नाकाम हो गए, तो दूसरे सर्वे के बहाने मस्जिद में घुसे, जूते पहन के घुसे, और हिंदू आतंकवादी संगठनों को साथ लेकर गए, और धार्मिक उन्मादी नारे लगवाते हुए गए, और पत्थर अपने साथ लेके गए थे कि अगर मुसलमान पत्थर नहीं फेंकेगा तो हम मुसलमान पर पत्थर फेंकेंगे, ताकि पुलिस को मुसलमानों पर गोली चलाने में आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया। छोटा बड़ा हर मुद्दा, गली का हो, मोहल्ले का हो, मेरा मानना ये है, जो सच्चाई है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में 2 पार्टों में मुसलमान को पीछा जा रहा है। दिल्ली वाले किसी सूरत से लखनऊ के मुख्यमंत्री को रिप्लेस करना चाहते हैं और अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहते हैं।
तो यूपी में जो अफरा तफरी का माहौल बन रहा है वो दिल्ली के इशारे पर बनाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, इसका जितना स्वागत किया जाए कम है। सुप्रीम कोर्ट तमाम मामला जो बेईमानी के आधार ऐसे तमाम मामला की। तो तौकीर रजा को अब सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जो भी कुछ हो रहा है वो दिल्ली से जो आदेश मिल रहा है उसके बाद हो रहा है। तो तौकीर रजा जो संभल के रवाना हो चुके हैं और इसके बाद पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर किस तरीके से नजर आ रही है, ये दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि तौकीर रजा जो बयान ये देते हैं कि हिंसा में जो द्रव्य मारे गए हैं वो शहीद हो गए हैं, और इसके बाद वो बयान ये देते हैं कि मैं आज संभल जाऊंगा। इसके बाद वो बाइक में सवार होकर संभल के लिए निकल जाते हैं, और ये तस्वीर भी आपको दिखा रही थी, कार में सवार होकर संभल के लिए रवाना हो गए। इसके बाद पुलिस प्रशासन की जो वहां पर चौकसी है वो ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, क्योंकि एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश ये कर रहा है कि संभल में एक बार फिर से स्थिति ना बिगड़े, लेकिन दूसरी तरफ तौकीर रजा जो है इसमें सेंध डालने का काम कर रहे हैं, बार बार इस तरीके से बयान देते हैं, जिस वजह से पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बन जाता है। और एक बार फिर से और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, मौलाना तौकीर को हिरासत में ले लिया गया है। संभल के निकले थे और खबर ये सामने आ रही है कि मौलाना तौकीर को हिरासत में ले लिया गया है। तो मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है, संभल के लिए निकले थे, ऐलान किया गया था मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद। अब दो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, बाइक में सवार होकर वो संभल के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद खबर ये कि हिरासत में ले लिया गया है। वैभव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, क्या जानकारी, हिरासत में ले लिया गया तौकीर रजा को? तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया है और इस वक्त वो सीबीगंज थाने में उन्हें रखा गया है। संभल जाने का ऐलान उन्होंने किया था और संभल जाने के बीच उन्होंने सबसे पहले बरेली में नमाज अता की। जुमे की नमाज अता करने के बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो सीधा यहां से संभल जाएंगे, और जो परिजन है, पीड़ित परिजन है, उनका कहना था जो बच्चे शहीद हुए हैं उन उपद्रवियों को शहीद का दर्जा देते हुए कहा उन्होंने कि वो जाएंगे, उनके परिवार वालों से मिलेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन का बिल्कुल साफ ये कहना था कि संभल के अंदर किसी भी शख्स को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, खासतौर पर ऐसे शख्स को जो यहां पर संभल की शांति व्यवस्था पर कोई बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा ले। तौकीर रजा का यह तय था कि उन्हें डिटेन किया जाएगा जब वो अपने घर से निकलेंगे। सीबीगंज थाने में इस वक्त तौकीर रजा को रखा गया है और रिपब्लिक भारत वो तस्वीर भी आपको दिखा रहा है कि सीबीगंज थाने में तौकीर रजा को डिटेन किया गया है और तौकीर रजा को संभल जाने से रोका गया है। यह तय था कि तौकीर रजा को संभल जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस पूरी हिंसा के बीच तौकीर रजा के वो तमाम बयान भी हमने आपको सुनाए कि किस तरह से तौकीर रजा लगातार संभल के लोगों को, संभल की शांति को कैसे भंग किया जाए, और उनके बयान जिस तरह से सामने आ रहे थे उस बयानों से तय था कि संभल के अंदर स्थितियां बात बताइए ना वैभव, जब पता है तौकीर रजा को भी कि वहां जाने से अभी रोका जा रहा है, तो क्या इस तरीके से जबरदस्ती जाकर के एक मैसेज देना चाह रहे हैं? क्योंकि हिरासत में भी लिया गया, भाई रोका जा रहा है, जब एक तरह से अलग अलग धाराएं वहां पर लागू हैं, तो फिर क्या ये कहें कि आप सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं लोग? देखिए श्वेता, तौकीर रजा की हमेशा से लगभग यही आदत रही है। फिर उनके चाहे पिछले 1 साल के अंदर के तमाम ऐसी बातें देख लीजिए, जब कोई भी ऐसी घटना या फिर कुछ भी होता है तब तौकीर रजा अपने घर से निकलते हैं वहां पर कूच करने के लिए, लेकिन उनको डिटेन किया जाता है और तौकीर रजा डिटेन होकर वापस अपने घर बैरंग लौट आते हैं। इससे अगर एक सस्ती लोकप्रियता नाम दिया जाए श्वेता, तो शायद मैं गलत नहीं हूं कि तौकीर रजा जैसे लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे स्वांग जो है वो रचते हैं। और एक बार फिर तौकीर रजा ने फिर से वही किया, वो अपने घर से बरेली से नमाज अता करने के बाद निकले और उन्हें पता था, क्योंकि संभल जाने में तस्वीरें भी हम वैभव दिखा रहे हैं। तौकीर रजा को हिरासत में लिया गया है और तौकीर रजा को इसके बाद हिरासत में लेने के बाद हम देख रहे हैं कि जो पुलिस एक तरह से वहां पे जो अपना थाना है वहां पर ले जाया गया है। पुलिस हिरासत में जो तौकीर रजा की तस्वीर आई है वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, क्योंकि तौकीर रजा जो कह रहे थे कि मैं तो संभल जाऊंगा और तमाम तरीके के आरोप लगा रहे थे वो यहाँ पर। और एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हिरासत में तौकीर रजा को लिया गया है। उनको पहले मना किया गया कि मत जाइए, लेकिन जब नहीं माने तो फिर हिरासत में ले लिया गया है।